तो अभी तक तस्वीर सामने आ रही है वो बहुत खास है, लेकिन सबसे सुरक्षित जेल का हिस्सा जहां पर तहव्वुर राणा को रखा जाएगा जानकारी मिल रही है। और बिजली की व्यवस्था यहां पर नहीं होती है, ये भी आपको बता दें। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें, कैदियों को यहां अंधेरे में रखा जाता है। और इतना ही नहीं, कैदियों को सिर्फ बिस्तर मिलता है। सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फेंसिंग सेल के अंदर भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और सेल को बॉम्ब प्रूफ बनाया गया है, यानी अगर कोई धमाका होता है तब भी कोई असर नहीं होगा। अंडा सेल में ही कसाब को रखा गया था और अब तहव्वुर राणा को भी वहीं रखा जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है और इसी का इंतजार किया जा रहा है। तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, तहव्वुर राणा को लेकर किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को लाया जा सकता है, ये जानकारी मिल रही है। किसी भी वक्त तहव्वुर राणा को लाया जा सकता है और विशेष विमान से भारत लाया जा सकता है। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त जो डेडलाइन दी गई थी 12 बजे के बाद कभी भी, तो हम बराबर कह रहे हैं, बड़ी जो खबर आ रही है कि कभी भी ऐसी खबर आ सकती है कि तहव्वुर राणा भारत की जमीन पर उतारा जा चुका है। जिस भारत को दहलाने की साजिश रची वहीं पर उसका हिसाब होगा। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इस खबर की तरफ चलते हैं। पालम एयरपोर्ट एनआईए मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, फोर्सेस डिप्लॉय किए गए हैं, भारी तादाद में फोर्स तैनात कर दी गई है, छावनी में तब्दील हो चुका है। तो पालम एयरपोर्ट हो या फिर एनआईए मुख्यालय, हर तरफ सिर्फ सुरक्षा ही सुरक्षा नजर आएगी और हर उस रास्ते को बंद किया जा रहा है जहां पर आम लोगों की आवाजाही है। पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें तो वहां भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो रितु हमारे साथ मौजूद है। पालम एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों का कैसे ख्याल रखा गया है, क्या अभी और फोर्सेस मंगाई गई है, ये हम बता रहे हैं रितु। बिल्कुल विवेक, जिस तरीके से आपने कहा कि जो एनआईए मुख्यालय है वहाँ पर तो सुरक्षा कड़ी कर ही दी गई। इसका साथ साथ पालम एयरवेज की तस्वीर आपको दिखा दूँ, ये निकास द्वार है। यदि यहाँ पर लैंड करता है तहव्वुर राणा का विमान तो यहीं से वो बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। और सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पूरे तौर पर कर लिए गए हैं, कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को देखिए किस तरीके से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। यहाँ पर देखिए आपको मेन एग्जिट पर भी किस तरीके से एक पुलिस की जीप नजर आ रही होगी। इस तरफ तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ किस तरीके से जो पूरा एरिया है, ये पूरा क्षेत्र जो है पालम एयरबेस का, इसे सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जा रहा है। और इसी नजरिए से अब चरणबद्ध तरीके से यहाँ पर जो फोर्सेस की तैनाती है वो की गई। मैं चाहूंगी इरफान एक बार आप इस तरफ भी दिखाइए, बैरिकेड्स किस तरीके से लगाए गए हैं, बैरिकेटिंग किस तरीके से की गई है। ये जो निकास द्वार है उधर से जाता हुआ रास्ता है और यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम है। एक बार इस तरफ भी दिखा दीजिए इरफान, किस तरीके से यहाँ पर भी जो गश्त है लगातार पुलिस फोर्सेस की जा रही है और खासतौर पर अहम हो जाता है पालम, ये माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब इस बात से ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि हो सकता है कि पालम एयरबेस पर ही जो तहव्वुर राणा है उसे उतारा जा सकते हैं। यानी ये स्नाइपर जरूरत पड़ने पर किसी भी खुराफाती व्यक्ति को शूट कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल ये रोड मैप ये बताया गया और ये साफ स्पष्ट है कि जो यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है उसमें कहीं कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। और कर्नल सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। कर्नल सिंह, जो रोड मैप है जो तैयार किया गया है या फिर जो व्यवस्थाएं आप देख पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वहां पर कर्फ्यू जैसा माहौल है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसमें एक सवाल ये आ रही है कि आज कोर्ट बंद है और ऐसे में पेशी भी की जानी है, तो क्या एयरपोर्ट से ही सब कुछ हो जाएगा? इसके अलावा कोई और संभावना नहीं है? क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जज के यहां जाकर के ही उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई जाएगी, उसके बाद कुछ होगा। ऑप्शंस क्या हैं? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहां तक बात रूट और इंतजाम की है, 3 जगहों पर अगर इंतजाम किए गए हैं, ये ऑटोमेटिकली दिखाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, सीक्रेसी रखी गई है कि कहां कैसे क्या किया जाएगा। जहां तक बात आती है कि जो भी आप पूछ रहे हैं कि इससे रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, मेरा अपना आकलन है, क्यों हम किसी जज के घर पर जाकर हियरिंग करें। ये प्रेरोगेटिव मुझे लगता है जज का होता है कि वो कहाँ करेगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेगा, पटियाला कोर्ट से करेगा। सो उस ऑप्शन को अभी भी खुला रखा गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मेरा अपना आकलन है, क्यों नहीं उसको आप एयरपोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर अगर उसने सीधे जाना है तिहाड़ तो वहाँ ले जाएं, नहीं जाना है तो एनआईए ले जाएं बिल्डिंग में जहाँ पर उसका इंटरोगेशन। सो ऑब्वियसली इस समय जो दिख रहा है वो ये ज़रूर दिख रहा है और आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हियरिंग हो जाए, उसमें एनआईए को सुपुर्द कर दिया जाए और एनआईए बिल्डिंग में
उसके पास जो वहां जो टीम है वो उसका इंटेरोगेशन करे, क्योंकि इंटेरोगेशन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल उसे तिहाड़ तो जाना ही जाना है। सो ऑब्वियस बात है। बिल्कुल। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दर्शकों को बता दें, तहव्वुर राणा को भारत लाने पर बोले हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा रवैया है और ये बरकरार रहेगा। किसी को भी आतंकवादी, कोई भी आतंकवादी हो, उसे छोड़ेंगे नहीं और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये भी पीयूष गोयल ने कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कांग्रेस राज में आतंकी को बिरयानी खिलाई जाती थी। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसम उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारी देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। चलिए, और इस वक्त कई जानकारियां हम इकट्ठी भी कर रहे हैं। हम बराबर कह रहे हैं कि कोई बहस नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक इंफॉर्मेशन आम जनता तक भी पहुंचाई जाए। और जो हमारे साथ जेके त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, जो बहुत ही तरीके से इसे देख रहे हैं, पूर्व राजनयिक रह चुके हैं, यानी कि डिप्लोमेटिक स्टाइल में इसे देखना बेहद जरूरी है। यहां पर भारत की जीत, एक बड़ा बयान अमित शाह की तरफ से आता है, लेकिन ये बयान सिर्फ बयान नहीं है, एक उपलब्धि भी है। और ये कहते हुए कि तब बिरयानी खिलाई जाती थी, आज हम खींच कर ला रहे हैं, वहीं पर ला रहे हैं जहां कभी इस जमीन को हिलाने का प्रयास किया गया था। त्रिपाठी जी, देखिए, 8 साल के बाद, 8 साल की कड़ी मशक्कत और मेहनत के बाद अब ये मौका आया है, ये स्थिति आई है कि तहव्वुर राणा को यहाँ प्रत्यर्पित किया गया। आप देखिए, पाकिस्तान से संबंधित या 1993 और उधर से संबंधित मुंबई हमलों से संबंधित जो है वो सिर्फ 2 ही प्रत्यर्पण हुए हैं। एक तो हुआ है अबू सलेम का पुर्तगाल से, और दूसरा अब राणा का। और दोनों के प्रत्यर्पण जो हैं, ये देखिए, दोनों के प्रत्यर्पण बीजेपी की सरकार के दौरान हुए हैं। 2005 में अबू सलेम का और अब राणा का। तो इससे ये साफ है कि वर्तमान सरकार या वर्तमान पार्टी की जो भी सरकार है वो बड़ी। मैं आपको रोक रहा हूं सर, एक बड़ी खबर मिल रही है यहाँ पर। वक्त जो है बताया जा रहा है दोपहर 3 बजे तक आ सकता है तहव्वुर राणा। भारत आने के जो वक्त हैं उसमें बदलाव है, समय में बदलाव हो रहा है और अब जानकारी मिल रही है कि दोपहर 3 बजे तक आ सकता है भारत। तहव्वुर राणा को लाया जा रहा है, सिक्योरिटी टाइट है, अलग अलग रूट्स डाइवर्ट कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा अभी हमने पूछा, हमारे एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि सैनिटाइज किया जाएगा और एक एक अपडेट आपको देते रहेंगे।